मिस्टर चो। हाँ हाँ, यही जगह है। इसी गोदाम में हमने छोकरे को पकड़ के रखा है। हाँ, वो ठीक है और जिंदा भी है। आपने जितना खतरनाक बताया था उतना है नहीं। अरे उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। हमने जैसा बोला उसने वैसा ही किया। पहले थोड़ा नाटक कर रहा था। मुझे देखते ही उसकी पैंट गीली हो गई। तो कितना मिलेगा? इसको पकड़ने के कितने पैसे मिलेंगे? हाँ, लगा ही था। बंदा काफी मालदार लगता है। उसने जो कपड़े पहने हैं उसे देखकर लगता है वो काफी महंगे हो गया। क्या? बंदा बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, समझ गया। आपका बंदा यही है, कहीं जाने वाला नहीं है। आकर ले जाओ। आ? हाँ, नजदीक पहुंच गए क्या? मैंने शटर खुला रखा है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। लॉट ही लग गई इस बार तो। मिस्टर चोबस पहुंचने ही वाले हैं। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, चलो। काफी अरसे बाद दोस्त। मैंने कहा था ना, दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम रुको, मैं बस मैंने कहा था मैं पैसे दे दूंगा। मैं सच में पैसे दे दूंगा। इस बार झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मेरा यकीन करो। अरे रहने दो, दोस्त कहाँ एक दूसरे को पैसे लौटाते हैं। प्लीज मुझे मत मारना। बस मुझे साले मत क्या मारना, कर रहा है? प्लीज। मेरे जूते खराब कर रहा है तू, चूतिया साले। अभी अभी नए जूते खरीदे थे, लिमिटेड एडिशन है, पता है? अभी अभी लॉन्च हुए, नए खरीद के लाया था। जूते खराब कर दिए साले, तेरी जान ले लूंगा मैं। ये देख, मैं इससे तेरा
दिल बाहर निकालने वाला हूं। पता है तुझे, चाकू के मुकाबले ऐसी ब्लंट चीजों से ज्यादा दर्द होता है। इससे तुझे मौत भी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? मैं उसके डबल दूंगा। दोस्त, तुमने कहा था हम दोस्त हैं। प्लीज मुझे मत मारना। दोस्त भी कहते हो और जान भी देते हो। मुझे मत मारो दोस्त। हाँ मुझे दोस्त। मत मारो। और सुन मेरी बात, मैं वो आखिरी दोस्त हूं जिससे तू मरने से पहले मिला। मेरी तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काम है और मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूं। मत मारो। आज बहुत अच्छा लड़ा तू। तुमने मुझसे कहा था इस मैच से ज्यादा दोगे। हे मार्को, अच्छे से खाना और उन पैसों से अपना ख्याल रखना। अगले हफ्ते बड़ा मैच है, याद रखना। इस बार बहुत बड़ी रकम लगाई है तुझ पे। बहुत अकड़ है इस हरामी कोपिनो में, हैं? इस बार तेरी बहुत धुलाई हुई क्या? तेरा ओपोनेंट कोई थाई था क्या? ये साले थाई फाइटर्स
बहुत ही जबरदस्त मुक्के मारते हैं। हाँ, इसीलिए तो तेरे चेहरे पर ये सारी ड्राइंग बनी है। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? हैं? वो छोड़, तेरी माँ कैसी है? जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करवानी होगी। आज यहाँ कैसे आना हुआ? वही बाप के लिए? कोई खबर? नहीं यार, अब तक तो कोई खबर नहीं, मगर जल्द पता लग जाएगा। अगर वो जिंदा है तो तुम एक दिन उनसे जरूर मिलोगे। मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है, बस माँ के ऑपरेशन की फिक्र है मुझे। अरे रे 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 रे, भड़क जाता है तू। ये क्या है? इन पैसों से किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजिए। मार्को, ए मार्को, मार्को। आज की ताज़ा खबर ये है कि एक घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई, जिसमें घर का काफी सामान चोरी हुआ है और अभी तक चोर का कुछ पता नहीं चला है। बिल्डिंग के पीछे की साइड पर जाएगा तो एक पावर बॉक्स मिलेगा, समझा? और एक गार्ड बूथ। ये ले। जैसे ही तू गार्ड्स को बिजी करेगा, वो अंदर घुस जाएंगे। फिर तू बिल्डिंग की पावर कट कर देना, सब आसानी से हो जाएगा। पीछे हट जाओ हरामजादो। मार्को, तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मैंने तुम्हें आते देखा ही नहीं। चलो जल्दी, अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कोरियन क्यों बोल रही हूँ? ओह, आई एम रियली सॉरी। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। कोरियन? क्या तुम कोरियन हो? हाँ।
पूरा नहीं, लेकिन कोरियन आती है मुझे। अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? वैसे तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए मैंने हैं। तुम्हें कहा था जरूरत नहीं है इन सब की। मैं कल रात को ही चला जाता, क्या जरूरत थी ये सब करने की? फिर भी एक्सीडेंट का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। अ, ये ज्यादा नहीं है, मगर ये तुम रख लो। आई एम सो सॉरी। वैसे हमारी भाषा अच्छी बोल लेते हो। तुम दिखते भी यहीं के हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम यहाँ से नहीं हो। अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा, तो तुमने ये भाषा सीखी है क्या? या क्या तुम क्या क्या कहते हो उसे? कॉपिनो। तुम कॉपिनो हो, है ना? ओह सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ। क्या? मैं तेरे पैसे लेने वाला था, मगर उनमें से तेरे पसीने की इतनी बू आ रही थी, क्या बताऊं। तो कुल मिलाकर हुआ ये है कि जहां हम उन्हें ढूंढे उससे पहले ही उन्होंने तो हमें ही ढूंढ लिया है। मतलब तेरे पापा, वो तुझे बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। जैसा कि तू जानता है, ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। आजकल कितने बाप अपनी नाजायज कोपिनो औलाद को ढूंढने के लिए आते हैं। हाँ, कोई भी नहीं आता है। वो बस बीज लगाकर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखते। वो आ कब रहे हैं? हाँ हाँ, वो तुरंत आ रहे हैं। लगता है जैसे वो किसी जल्दी में है। और ये मेरा तोहफा है तेरे लिए। ये कोरियन कॉलिंग कार्ड है। तुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस कार्ड को तू अपने पास ही रखना। क्या जगह है। मार्को हॉन? अच्छा, तुम ही हो। अच्छी जगह है ये। थैंक यू।
हाँ। तुम्हारे पापा थोड़े बीमार हैं, वो आ नहीं सकते थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मुझे टैगलॉग बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर तुम चाहो तो इंग्लिश बोल सकता हूँ। इट्स ओके, मुझे सब समझ में आ रहा है। ओह चलो अच्छा है, बात करने में आसानी होगी। मैं अपनी माँ की वजह से ये सारी भाषाएं सीख पाया हूँ। मैं कोरियन स्कूल भी गया था। अच्छा, कोरियन स्कूल। हमारे साथ चलने के लिए तुम्हें ये सब चाहिए होगा, पासपोर्ट, वीज़ा और वो सब। पैसा कमाल की चीज़ है ना? कुछ भी कर सकता है। मार्को, मेरी बात सुनो। ये नर्स है, ये तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगी। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है, पैकिंग कर लो और जल्दी बाहर आ जाओ। अभी इसी वक्त? हाँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो उन्हीं की खातिर कह रहा हूँ तुमसे। बेहतर होगा तुम जल्द से जल्द हमारे साथ चलो। तुम्हारी माँ के लिए सर्जरी के पैसे देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत पैसे दे देंगे, सच में। वैसे भी सियोल दूर नहीं है, तो चलो सामान पैक करो, ठीक है? हाँ, वो वाकई तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ बोलो कैंग, कैसा रहा सब? अच्छी बात है। फ्लाइट कब है? ठीक है, मैं सबको यहाँ स्टैंड बाय पर रखता हूँ। जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है। तो कैसी रही मीटिंग? सर, ये हमारी खुशकिस्मती है, एडिटर्स मान गए हैं। वो सारे आर्टिकल्स हटा देंगे। बदले में क्या चाहते हैं? बस हमें डायल के डेली एनुअल कॉर्पोरेशन एक्सपो का मेन स्पॉन्सर बनना होगा। अगले 3 सालों तक हमें ये जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरे 3 आउटलेट्स को भी हमें एड्स देने होंगे। साले हरामजादे। दूसरों का पैसा खाना कितना आसान है ना। ये नाजुक समय चल रहा है सर, ऐसे में पंगा लेना हमें बहुत भारी पड़ सकता है सर, आप समझ रहे हैं ना? जानता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं और मुझे इतना भी नहीं पता होगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था सर। रहने दो सर। बहुत हो गया। जी सर। काफी टाइम से काम कर रहे हो, जाओ जाकर आराम कर लो। हम कल मिलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं सर, मैं सियोल के लिए निकलता हूं और आज ही निकलता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, तो कल साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जी सर। आइए। बाद में दिखाता हूं। तो डैड, कैसा लग रहा है आपको अभी? हाँ? वो फिलीपींस से निकल चुके हैं, तब तक थोड़ी हिम्मत रखिएगा।
क्या कहा आपने? हाँ पापा, छोटा बेटा, आपका छोटा बेटा, वही जिसका आपको इंतजार है वो निकल चुका है, आ रहा है। आप खुश? आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, वो नाजायज, आपकी नाजायज आपकी नाजायज औलाद आ रही है। उसके आने तक आपको जिंदा रहना ही होगा। हमारे पास टाइम नहीं है, गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखना, हमें एयरपोर्ट से तुरंत निकलना है। जी सर। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा, लेकिन बारिश होने के कुछ